टू शोभित अग्रवाल क्लासेस वंस अगेन। आज हमारा टॉपिक होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बट ऑल्सो द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। सो काफ़ी ध्यान से पढ़ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको मैं डिवाइड करूँगा अलग अलग पार्ट्स में, तो आपको ईज़िली आप ये अच्छे से समझ जाएंगे। और ये सीरीज थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो इसलिए वीडियो को आप स्किप ना करना, धीरे धीरे पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है और आप इसे फिर अच्छे से समझ जाएंगे। और नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और उसे प्रेस करके उसके बराबर में एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन होगा मेरी वीडियोस का वो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिलता रहे। और वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक श्योर दैट द शोभित अग्रवाल classes is one of the classes who provides you both literature and grammar. As you can see, there are lots of YouTube channels, but only few of them provides you both literature and grammar. Either they provide you grammar or literature. So be sure, I want to provide you whatever I have. So friends, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो आगे आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए कुछ करना चाहते हैं और उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ताकि उनकी मदद हो सके। क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन, आई क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम 3 times. So I think it will be a great thing and I would be pleasure that I impart each and every knowledge that I have. Thank you very much. और अब ज़्यादा बात पे टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसिंग एंड क्लॉज। देखिए, पहले हम पता करेंगे क्लॉज है क्या। A part of sentence and has a subject and finite verb of its own is called clause. इसमें सब्जेक्ट भी होगा और फाइनाइट वर्ब होगी। एक क्रिया, एक निश्चित क्रिया और सब्जेक्ट, उससे मिलकर बनते हैं क्लॉज। देखिए, एक हम आपको एक एग्जांपल देंगे। He was hardworking, so he passed. देखिए, इसमें ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। जैसे कि एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि जो क्लॉज होती है उसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। हार्ड वर्किंग फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर भी फाइनाइट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है। तो जहाँ पर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों हो, वहाँ पर क्या होगा, वो होगा क्लॉज। तो ये भी क्लॉज है, यहाँ पर ये भी क्लॉज है। और कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। He walks well in the office, so his boss देखिए, he worked very well, so यहाँ पर वर्क लिख रहे हैं। He worked very well in the office, so his boss promoted him. तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्लॉज, ये भी क्लॉज हुआ। तो आप समझ गए होंगे क्लॉज है क्या।
अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल देखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस में एक क्रिया होगी और मुख्य क्रिया। देखिए, जैसे ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट है और इसमें एक क्रिया है। इसमें एक क्रिया होगी। सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखना, हमेशा एक क्रिया होगी, एक वर्ब होगी। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पर एक ही वर्ब है। तो जिसमें सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो तो वो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। और ध्यान रखना, अगर वह वाक्य में नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट होता है जेरन, पार्टिसिपल, और इन्फिनिटिव। देखिए, जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये एक एक्स्ट्रा, मैं एक इसके लिए अलग से टॉपिक लाऊंगा, क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो क्लॉज से रिलेटेड है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, फिर भी कुछ आपको एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपकी ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाए। ही देखिए, ही सा ए मैन, सा वर्ब होगी, एक वर्ब हो गई। लाइंग है पार्टिसिपल जब आप पढ़ोगे, और कुछ हो सकता है कुछ आप में से पढ़ा भी होगा, पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब नहीं होती। ध्यान रखना, ही सा अ मैन लाइंग ऑन द टेबल, वह मुख्य क्रिया नहीं होगी। तो इसमें क्रिया क्या है, सिर्फ एक क्रिया है, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस है। और भी आप एग्जाम्पल देखें, ही wanted to see her sister, he wanted to see his sister। देखिए, यहाँ want एक वर्ब हो गई, to see जो है ये इन्फिनिटिव है, to see है इन्फिनिटिव, तो ये वर्ब में काउंट नहीं होगी, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। तो ये he saw ए ब्रोकन चेयर। फिर से देखिए, ब्रोकन जो है, वैसे तो हमें प्राइम फेस से ये हमें दिख रहा है कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये भी पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो मैंने एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जो पास्ट पार्टिसिपल और जब कोई भी पार्टिसिपल है तो वो वर्ब में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वर्ब इसमें यही है, तो ये सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस है। तो जो अगर पार्टिसिपल, अब एक एग्जांपल आप जेरेंट का भी देख लें। स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू हेल्थ। अब देखिए, स्मोकिंग जो है ये जेरेंट है, स्मोकिंग जो है वो जेरेंट है, और
एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ये इज़ जो है ये यहाँ पर वर्ब है। तो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है इज़, और स्मोकिंग जो है ये जेरेंड है, तो ये भी सेंटेंस जो है सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में चाहे जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव कुछ भी आ जाए, हमेशा ध्यान रखना उसमें एक वर्ब होगी तो वो होगा हमेशा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस आपका ये क्लियर हुआ, और जो इसकी डिटेल स्टडी होगी जेरेंड की, पार्टिसिपल की, इन्फिनेटिव की, वो आगे आने वाले चैप्टर में होगी। अब देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस आपको बताएंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। देखिए कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होगा, कंजक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। कंपाउंड सेंटेंस में अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से वाक्य बना है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से अगर वाक्य बना है तो वो होगा कंपाउंड सेंटेंस। अब हमें इससे पहले कि हम समझें कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स डिटेल में हम समझे, तो हमें सबसे पहले कंजक्शन को समझना होगा कि कंजक्शन है क्या। कंजक्शन जो होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। कंजक्शन जो होता है वो होता है संयोजक, दो वाक्य को जोड़े या दो शब्दों को जोड़े, तो वो होता है कंजक्शन। तो यहाँ पर हम क्लॉज की बात कर रहे हैं तो दो वाक्य को जोड़ने की बात करेंगे। तो कंजक्शन जो है वो दो तरह की होगी, कंपाउंड कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। देखिए जो वाक्य, अगर दो या दो से ज़्यादा वाक्य अगर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़े जाएंगे तो कंपाउंड होगा, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़े जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें अब पता करना है कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है क्या। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन ध्यान रखना, इसमें जब दो या ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज, दो या उससे ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी, दो या उससे ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, जब मेन क्लॉज जोड़ी जाए तो वो होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। अब एग्जाम्पल, और इसमें ध्यान रखना जो वे दोनों, जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, वे जो दोनों क्लॉज होगी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र का मतलब देखिए किस तरीके के वाक्य जोड़े जाएंगे। देखिए ये दोनों वाक्य अगर हमें जोड़ने के लिए कहें, ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि दोनों ही वाक्य में अपने सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है, और ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का मतलब है जैसे ये वाक्य अगर हम अलग से भी लिख दें, देखिए ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो इसे हम अलग भी लिख सकते हैं। ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, ये स्वतंत्र है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है।
हिज फादर लव्स हिम, उसके पिता उससे प्यार करते हैं, ये भी वाक्य जो है स्वतंत्र है, ये भी किस पर डिपेंड नहीं है, इसे भी हम अकेले लिख सकते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, जो इंडिपेंडेंट होगा जो क्लॉज होगी उसे ये जोड़ेगा। तो इसे किस तरह जोड़ेंगे, ही इज़ ए गुड बॉय, सो जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसे हमने जोड़ दिया। देखिए, ही इज़ ए गुड बॉय सो हिज फादर लव्स हिम, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा, ही इज़ ए गुड बॉय सो हिज फादर लव्स हिम। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बना है और दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाकर बनाया गया है। तो ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। मैंने वैसे एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, द कोऑर्डिनेट जो क्लास से कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो भी वाक्य बनेगा वो बनेगा हमेशा कंपाउंड सेंटेंस। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इन जो क्लॉज होगी, जो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगी, इनसे रिलेटेड आपको डिटेल में मैं बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने तरह की होती है और कौन कौन सी होती हैं, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में आपको ईज़िली आप डिफरेंस कर दें कि कौन सी कोऑर्डिनेट है, कौन सी सबऑर्डिनेट है, क्योंकि सबऑर्डिनेट के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल को जब हम मिलेंगे आपसे तो आपको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट पार्ट्स आपको उसमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। और फिर से मेरी एक और रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने कई बार देखा है कि आप सब वीडियो देख लेते हैं और लेकिन क्या होता है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिर वीडियो अपलोड करूँगा और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को। ताकि मैं चाहता हूँ अप्रैल मई तक आपका मोस्टली लिटरेचर और ग्रामर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कंप्लीट कर दूँ और पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट कर दूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ शोभित अग्रवाल। थैंक यू।